वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। आज की ये वीडियो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में हम बीएड के स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोडक्ट को जो है मुकम्मल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है बीएड के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोडक्ट अलॉट करती है और ये रिसर्च प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने बुकलेट पे हैंड रिटन करना होता है। हैंड रिटन करने के बाद आप लोगों ने उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल बना के अपने एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट में जो थीम होता है वो सभी स्टूडेंट्स का सेम होता है, लेकिन सबने अपना डिफरेंट सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा टेक्निक भी सब लोगों ने अपनी मर्जी से एक अच्छी सी टेक्निक जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम रिसर्च प्रोडक्ट का कंप्लीट सोल्यूशन लेके आए हैं। तो आप लोगों ने रिसर्च प्रोडक्ट का मुकम्मल हल देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ठीक है, आज की इस वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स जो है इजीली अपना रिसर्च प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आप लोग सेम एज इट इज हमारी वीडियो से देकर सच प्रोडक्ट लिख देंगे तो तब भी जो है इंशाल्लाह आप लोगों के 80 प्लस मार्क्स लाजमी आएंगे। और बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया है इस प्रोजेक्ट को। आज से पहले किसी ने इतनी डिटेल से रिसर्च प्रोजेक्ट पे वीडियो नहीं बनाई होगी जैसे कि आज हम आप लोगों के सामने वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को डिटेल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को घर बैठे बआसानी मिल सके। जो रिसर्च प्रोजेक्ट हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं ये सेमेस्टर आठवां 2023 के बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारा थीम लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम है और सब थीम जिस पे मैंने वीडियो बनाई है वो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है। और इसमें जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो इम्प्रूविंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग अमंग 6th ग्रेड स्टूडेंट्स है। ठीक है, आप लोग अपनी टेक्निक जो है कोई और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने टेक्निक यूज की है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग है। आप लोग यहाँ पे क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम डिस्कशन, इस तरह की कोई भी अच्छी सी टेक्निक चूज कर सकते हैं। और एक और बात के टॉपिक को चूज करते वक्त जो आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए क्लास चूज किया करें वो कोशिश किया करें कि 6, 7, 8, 9 या 10th की कोई क्लास लें। क्योंकि अगर आप लोग प्राइमरी की कोई क्लास लेंगे तो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो 6th क्लास से लेके अबव क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होता है, इसलिए अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से जो है हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे पहले हमने नेम ऑफ द स्कूल लिखना होता है। आप लोग किसी स्कूल का नेम लिख सकते हैं जिस पे आप लोगों ने रिसर्च करनी है, या आप लोग कोई भी अपने करीबी एरिया के किसी भी स्कूल का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे एक फर्जी नेम लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अली ग्रामर स्कूल लिखा है। तो आप लोग कोई भी अपने एरिया का नजदीकी स्कूल का लिख सकते हैं, या जिस स्कूल में आप लोगों ने जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उस स्कूल का नेम जहां पे आप लोग लिख सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे अली ग्रामर स्कूल लिखा है और स्कूल का नेम लिखने के बाद वो कह रहे हैं कि उस स्कूल का ऑल ओवर बैकग्राउंड जो आप लोग हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, वहां का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लोगों का प्रोफेशन क्या है, ठीक है, वहां का लिटरेसी रेट क्या है, और जो वहां के लोग हैं उनकी जो है अखलाकियात कैसी हैं, यानी कि अदर स्पेशल ट्रेड्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है सर्च प्रोजेक्ट में, जो कि ये हमारे 10 मार्क्स का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा और जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्कूल का बैकग्राउंड, का स्कूल जिस एरिया में वाक़ है वो किस तरह का एरिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि बैकग्राउंड में कि आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन एट AAU एंड यूनिवर्सिटी हैड अलॉटेड मी एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इन दिस रिगार्ड आई सिलेक्टेड अली ग्रामर स्कूल फॉर माय एक्शन रिसर्च। अ पार्टिसिपेंट ऑफ माय एक्शन रिसर्च वाज एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स। इट इज नेसेसरी फॉर मी दैट आई नो अबाउट बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। द स्कूल इज सिचुएटेड नियर लाहौर। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने सेम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर ये सब कुछ लिख लेना है। तो अगर मैं आप लोगों को पढ़ के रीड करके तो सारा वीडियो में सुनाऊं तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगी। तो सामने वीडियो में जो लिखा हुआ पढ़कर रीड करके आप लोग सेम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे हैंड रिटन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने स्कूल का बैकग्राउंड दिया कि स्कूल की लोकेशन कैसी है, दिखने में स्कूल कैसा है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है मैंने इस स्कूल बैकग्राउंड में ठीक है लिख दी है।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि द स्कूल इज सिचुएटेड इन द विलेज ऑफ लाहौर मीर रांझा, ठीक है। द स्कूल इज मैनी ईयर्स ओल्ड अगो, इट हैज 8 रूम, 2 ऑफिसेज एंड असेंबली ग्राउंड विद ब्यूटीफुल ग्रीनरी, द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज वेरी गुड, द स्कूल इज इन द नाइस प्लेस, द व्यू ऑफ द स्कूल इज सो गुड, many plants and trees are there in the school, there is also a small playground, children play many games in it like cricket and hockey, humanly Quran was educated since the second grade class, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्कूल का जो टोटल बैकग्राउंड था वो यहाँ पे मैंने डिटेल से बता दिया। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि स्कूल जिस एरिया में जिस लोकेशन में वाक़या है वहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि आई अडॉप्टेड ग्रेड 6 इन द सेकेंडरी स्कूल ऑफ लाहौर, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 6 is 21, all students have different backgrounds, ठीक है। तो एज अ लर्नर एजुकेटेड आई सी दैट ऑल द understudies show their family foundation from their way of life. Most of students' parents had a medium economic level, so they did not acquire full financial help from family. The involvement of the student in the investigation lead to their intelligence for the project, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने बताया है कि जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, जिस एरिया में स्कूल वाक़ है उनको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मिडिल फैमिली से वो स्टूडेंट ताल्लुक रखते हैं, या अपर स्टेटस से वो स्टूडेंट जो वो ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जो है हमने उस एरिया के लोगों का जो प्रोफेशन बताना होता है कि वहाँ के लोग कौन से पेशे से वाबस्ता हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि स्कूल वाज अरेंज इन रेस्ट्रिक्ट रीजन, दैट इज द रीजन वेरियस फैमिलीज हैव डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपेशन, इट इज रूरल एरिया, देयरफॉर मोस्ट पीपल आर अटैच्ड विद एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो 25% जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के वो एग्रीकल्चर से अटैच्ड हैं, 5% जो है वो टीचिंग के साथ हैं, और 8% जो है वो मजदूर हैं, और इसके अलावा जो बाकी हैं वो मुख्तलिफ पब्लिक डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब करते हैं। उसके बाद उसमें आता है लिटरेसी रेट, कि वहाँ के लोगों के जो तालीम का म्यार जो है कितना है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो 20 आई नोटेड दैट लिटरेसी रेट ऑफ द विलेज वाज नॉट सो बैड, इट वाज 45% बट इट वाज गुड फ्रॉम अदर विलेज, ठीक है। मैंने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनका जो लिटरेसी रेट है वो इतना भी बुरा नहीं है, उनके इर्द गिर्द के विलेज की निस्बत वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो अच्छा है। वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए जो है वो कोशां है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट के बाद हमारे पास आता है स्पेशल ट्रेट्स ऑफ कम्युनिटी, कि वहाँ के लोगों का जो इखलाक है, वो रवैया है, उनकी जो स्पेशल ट्रेट्स है उस कम्युनिटी की वो कैसी है, ठीक है। द कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड, पीपल हैव गुड हॉबीज लाइक ग्रीनरी, प्लेइंग गेम्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, etc. Many peoples migrate to urban areas. The people from school region are very kind-hearted. तो जहाँ पे जो हमने वहाँ के लोगों की तमाम खुसूसियात बता दी और सामने स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग सेम एज इट इज ऐसे भी अगर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे लिख देंगे तो इंशाल्लाह आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्कूल का तमाम बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वहाँ का लिटरेसी रेट, ठीक है, वहाँ के लोगों का प्रोफेशन और स्पेशल ट्रेट्स ऑफ कम्युनिटी लिखने के बाद अब हम अपने असल रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमारा असल रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। थीम सब थीम एंड टॉपिक जो है हम ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं, और जहाँ से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपने ये सब थीम और टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि सब थीम और टॉपिक तो हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना होता है ना। यूनिवर्सिटी हमें 7 से 8 सब थीम अलॉट करती है, जिनमें से हमने एक सिलेक्ट करना होता है, और फिर उस सब थीम को सोल्यूशन के लिए हमने एक मुनासिब सा टॉपिक टेक्निक सिलेक्ट करना होता है। तो वो कह रहे हैं कि आपके क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम्स थी, आप लोग अपने तजर्बे के मुताबिक लिखें कि हमने ये सब थीम और टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उसकी डिटेल भी आप लोगों ने फिर 10 के हिसाब से ही लिखनी है। तो वहाँ जो है इसके मैनुअल पे भी काफी सारी जो है जगह दी हुई होती है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, तो जरा हमने डिटेल में लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि आई एम अ ट्रेनर टीचर बाय AIU एंड चूज अली ग्रामर स्कूल मीर झांझा लाहौर फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट। फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट आई चूज टू इंप्रूव oral communication skills in students. We know that childhood education is an education scheme for children to grow and develop optimally, ठीक है। तो in this stage the development of children is separated in whole aspect like physical, psychological, social, spiritual and also being sensitive to student receive from environment, ठीक है। तो तमाम डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि मैंने जो है अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में कौन सी प्रॉब्लम्स देखी, उनके अंदर कौन सी स्किल्स की कमी देखी, कौन सी उनके एबिलिटीज की कमी देखी, कि मुझे लगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स की ओरल कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो बेहतर करूं, तो मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए जो है इस चीज को बहुत अच्छे बेहतर से स्टूडेंट्स के अंदर इंप्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा जो है डिस्कस करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के बाद स्टूडेंट्स की लाइफ पे, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, उनके कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल हमने यहाँ पे डिस्कस की
हुई है, आप लोग सामने वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को पढ़ के सुनाना स्टार्ट कर दूं तो वीडियो बहुत कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगी और मेरा भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो दूसरा सवाल आता है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स की जो कमी है स्टूडेंट में, उन प्रॉब्लम को लेके आपने अपने कोलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर टीचर के साथ और अपने वर्कशॉप सुपरवाइजर के साथ क्या डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जहां पे हमने पूरी वो डिटेल प्रोवाइड करनी होती है उस डिस्कशन की, जो हमने अपने कोलीग के साथ की है, फ्रेंड्स के साथ की है, सीनियर टीचर के साथ की है, सुपरवाइजर के साथ की है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि आफ्टर अटेंडिंग माय क्लास आई विजिटेड द हेडमास्टर ऑफिस एंड इन्फॉर्म्ड हिम माय रिसेंट इवैल्यूएशन एंड सम ऑफ माय कंक्लूजन रिलेटेड टू माय रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं बताऊंगा कि हेडमास्टर ने जो है मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट की कोशिशों को जो है अप्रिशिएट किया, उसने बाकी कुलीग के साथ में मुझे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने की परमिशन दी। मैंने जो है अपने कुलीग के साथ डिस्कस किया, उन्होंने मुझे सजेशन दी, मैंने उनको बताया। ठीक है, और मैंने मेरे सुपरवाइजर ने जो है मेरी इस जो है सब थीम को जो है बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, मेरे फ्रेंड ने जो है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए मुझे जो है मुख्तलिफ सजेशन दी हैं। ठीक है, जैसे कि थिंक बिफोर स्पीकिंग, यूज कॉन्शियस लैंग्वेज, अंडरस्टैंड यूर स्टूडेंट्स। ठीक है, बी माइंडफुल ऑफ योर टोन, पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तो इस तरह की जो है उसने मुझे बहुत सारी सजेशन दी हैं कि मैं किस तरह से अपनी और अपने स्टूडेंट्स की ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो बेहतर कर सकता हूँ। नंबर 3 पे आता है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। यानी वो कहते हैं कि आज से पहले आप तो रिसर्च कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे पहले इस जो प्रॉब्लम है और कम्युनिकेशन स्किल की कमी है स्टूडेंट्स में, इस प्रॉब्लम पे जो है क्या रिसर्च हो चुकी है। तो आप लोगों ने मुख्तलिफ बुक से, आर्टिकल से और वेबसाइट से डेटा सर्च करके इधर लिखना है। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने कम से कम 4 से 5 जो है जहाँ पे आर्टिकल लिखने हैं, और ये आप लोगों ने कैसे लिखने हैं इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 13 को अटेम्प्ट करने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। और अगर इधर ही हम लोग इसको पूरा डिटेल से बताते तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए हमने इसके अलग से वीडियो बना दी है। और उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक ओपन करें और वहां से जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखें। ठीक है, वो वीडियो है तो काफी पुरानी, लेकिन मेथड यही यूज होना है। तो बेसिक चीज जो होती है वो मेथड को सीखना होता है। आप लोग वहां से मेथड को सीख के इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 को। अब नंबर 4 पे आता है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। वो कहते हैं कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के मेजर वेरिएबल कौन से थे। तो इसमें हमारे 3 वेरिएबल होते हैं, एक हमारा मेजर वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो मेरा मेजर वेरिएबल था वो मेरा जो है थीम था, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम है। और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल ओरल कम्युनिकेशन स्किल मेरा सब थीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो मेरा टॉपिक होगा, मेरी टेक्निक होगी, जो कि इस सब थीम को सॉल्यूशन के लिए मैंने जो है टॉपिक, जो टेक्निक यूज की है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने टेक्निक यूज की है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे टेक्निक यूज की है, मैंने कोलैबोरेटिव लर्निंग यूज की है। तो आप लोग जो है जो भी टेक्निक आप लोगों ने यूज की हुई है, फॉर एग्जांपल क्लासरूम लर्निंग है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्लासरूम डिस्कशन है, स्टोरी टेलिंग है, जो भी आप लोगों की टेक्निक है आप लोगों ने वही यूज करनी है। तो एहतियात से तरीका, मेथड आप लोगों ने रिसर्च प्रोजेक्ट का यही करना है, लेकिन आप लोगों ने बनाना अपने सब थीम और टेक्निक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने कोलैबोरेटिव लर्निंग को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है, लर्निंग पर्पस के लिए के क्या फायदे हैं। और मैंने जो है अपने स्टूडेंट के अंदर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग को किस तरह से यूज किया, कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू मैंने किस तरह से अपने स्टूडेंट्स की ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को जो वो बेटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैसेज, द वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट बी पॉजिटिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर, सो इट मस्ट बी स्ट्रेट वर्ड एंड कॉन्फिडेंटली कन्वेड। ठीक है, द वेल बीइंग ऑफ द सक्सेसफुल चिल्ड्रन डिपेंड ऑन द बेटर टेक्निक। ठीक है, नंबर 5 पे आता है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। वो कहते हैं कि आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, यानी जो आपने सब थीम सिलेक्ट की है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने का, इसके जरिए आप लोग अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना चाहते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स बतानी है कि मैंने अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं, क्या मेरी मकासद हैं। ठीक है, तो इन माय एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट माय फोकस ऑफ चॉइस इज टू इंप्रूव द ओरल कम्युनिकेशन स्किल ऑफ चिल्ड्रन थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है,
है। तो जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सामने आप लोग देख रहे हैं। टू एग्जामाइन द चिल्ड्रन नॉलेज अबाउट ओरल कम्युनिकेशन अमंग एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग। नंबर 2 पे आता है टू डिफाइन द चिल्ड्रन स्किल्स अबाउट ओरल कम्युनिकेशन among the student of or elementary level through collaborative learning, to describe the role of oral communication in developing children language development in classroom among the students of elementary level। ठीक है, तो identify method for working with children। उसके बाद जो है मेरे क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। द क्रिटिकल क्वेश्चन इन माय टॉपिक इज हाउ कैन आई इंप्रूव द ओरल कम्युनिकेशन स्किल एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो यानी कि जो मेरे क्वेश्चन थे कि मैं किस तरह से अपने स्टूडेंट की ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करूं, तो मैं कहता हूं कि हाउ टू एनालाइज द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम थ्रू ओरल कम्युनिकेशन स्किल अमंग द एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, नंबर 2 पे आता है हाउ कैन चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम अमंग स्टूडेंट ऑफ एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स थ्रू ओरल कम्युनिकेशन स्किल। तो आप लोगों ने यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन लाजमी लिखने हैं, मैंने 2 लिखे हैं जस्ट। ठीक है, नंबर 6 पे आता है हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे, किन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में शामिल किया आपने। मैं जहाँ पे बताऊंगा कि माय प्रोजेक्ट इज ओरल कम्युनिकेशन स्किल इन चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम अमंग स्टूडेंट्स। तो जिम द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स सर्व्ड एज पार्टिसिपेंट्स इन माय एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट। तो मेरे जो रिसर्च के प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट थे, जिन लोगों को मैंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के मसाइल को हल करने के लिए शामिल किया, उसमें स्टूडेंट हैं, कोलीग्स हैं एंड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स थे, कोलीग्स थे या पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स थे, उन सब ने जो है अपना मुनफरिद किरदार जो है मेरे इस रिसर्च प्रोजेक्ट को हल करने के लिए अदा किया। तो स्टूडेंट्स को हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, माय रिसर्च वाज कंडक्टेड एट एलिमेंट्री लेवल। तो कोलीग्स को किया कि कोलीग्स ने जो है मुझे क्या बताया कि उन्होंने कहा कि माय कोलीग टेल मी दैट देयर आर आल्सो मेनी अदर बेनिफिट ऑफ वर्किंग एज कोलैबोरेटिव लर्निंग, डीपर फ्रेंडशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लर्निंग फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, फीलिंग हियर्ड एंड वैलिडेटेड, इंक्रीज क्लासरूम कम्युनिटी। ठीक है, और पेरेंट के साथ जो है मैंने किस तरह से डिस्कस किया। आई होल्ड मेनी मीटिंग फॉर पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। आई ऑब्जर्व्ड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड एजुकेटेड पेरेंट्स इन स्पीकिंग, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर बताया है को हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए, क्या हमारा प्रोसीजर था, हमारा डेटा कलेक्शन का क्या प्रोसीजर था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल बताना है। तो जो मैंने सबसे पहले अपने मेथड बताई हैं कि मैंने कौन से मेथड यूज किया, उसके बाद मैंने डेटा कलेक्शन का बताया कि मैंने डेटा कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज किया, स्टूडेंट से जो है डेटा कलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स की फैमिलीज के साथ कांटेक्ट किया, यानी उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया। मैंने स्टूडेंट्स के जो है इमोशन चेक किए कि वो अपनी ओरल कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए किस हद तक जो है वो मोटिवेटेड हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है अपनी टेक्निक यूज की, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर बताना है ना कि हमने अपने ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए। तो वो तमाम तरीके मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। आप लोग सामने वीडियो में लिखा देख रहे हैं, आप लोग जहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और बाद में वहां से देख के लिख लीजिएगा, या वीडियो से भी देख के लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग का प्रोजेक्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। नंबर 8 पे आता है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम आपने जो डेटा कलेक्ट किया इस रिसर्च प्रोजेक्ट में, उसके लिए आपने क्या तरीके यूज किए, डेटा कलेक्शन के लिए क्या तरीके यूज किए। ऊपर सवाल था कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या इख्तियार किया, जहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो मेन 3 तरीके यूज होते हैं वो ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनर है एंड इंटरव्यू है। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से भी सेम ऐसे देख के लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से तरीके यूज होते हैं। तो ये वहां से भी आप लोग जो देख के लिख सकते हैं। लेकिन जहां जो मैंने यूज किए हैं वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्वेश्चनर है और इंटरव्यू है। यहाँ पे मैंने 3 मेथड यूज किए हुए हैं। आप लोग कोई और मेथड भी गूगल से ले सकते हैं। और जो नंबर 9 पे मेरा क्वेश्चन है व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के बाद, ठीक है, तो क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं, क्या आपकी कंक्लूजन्स हैं। यहाँ पे हमने टोटल बताना है कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद मेरे स्टूडेंट में कितनी इंप्रूवमेंट लाई है, मुझे क्या हासिल हुआ है, क्या स्टूडेंट की जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो बेहतर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो वो यहाँ पे हमने टोटल बताना होता है।
और इसमें जो नंबर 10 पे क्वेश्चन आता है वो है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें हमने पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ लिखना होता है। ठीक है, कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट को मैंने जो तरीके यूज किए, मैंने स्टूडेंट्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट में लेके आया, ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने सीखा मेरे इस रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने, जो कुलीग ने सीखा, जो मैंने सीखा, वो पूरा प्रोजेक्ट का निचोड़ वो हमने जहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ठीक है, मेरे स्टूडेंट में कितनी जो है बेटर परफॉर्मेंस की इस मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद। तो मैंने स्टूडेंट्स को जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स की जो है अहमियत से कैसे आगाह किया, तो वो यहाँ पे हमने सारा बताना होता है। नंबर 11 पे आता है हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट यू हैव यू लर्न सेल्फ, जहाँ पे हमने अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस बताना होता है कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद मैंने क्या सीखा, मेरी प्रोफेशनल जो उसमें क्वालिफिकेशन में क्या इजाफा हुआ। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आई एम ए ट्रेनिंग टीचर बाय एयू एंड कंडक्ट ए नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट एट अली ग्रामर स्कूल। ठीक है, वो कहते हैं कि व्हेन आई स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट आई फील सम एफ्रेड, बट व्हेन आई स्टार्ट माय वर्क एट अली ग्रामर स्कूल द स्टाफ ऑफ अली ग्रामर स्कूल आल्सो कोऑपरेट विद मी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा बताऊंगा कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद मेरी कौन सी स्किल्स में इजाफा हुआ। ठीक है, मेरी अपनी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर हुई, मेरी बाकी स्किल्स कैसे बेटर हुई, मैं एक एज ए टीचर कैसे अपने प्रोफेशन में बहुत बेस्ट टीचर हुआ, इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद जो है मेरी एबिलिटीज में कैसे इजाफा हुआ, तो वो हमने यहाँ पे टोटल डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, नंबर 12 पे आता है व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर। नंबर 12 पे पूछ रहे हैं कि एज ए टीचर आपकी पेशा वराना सलाहियतों में क्या इजाफा हुआ। तो मेरी जो है बेटर कम्युनिकेशन मैंने सीखा, टीम वर्क सेपरेट सीखा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन गुड वे सीखा। ठीक है, क्रिएटिविटी की स्किल्स में इजाफा हुआ मेरे, और इंटरपर्सनल स्किल में इजाफा हुआ, और लीडरशिप स्किल्स जो है मेरे अंदर बेटर हुई, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है एज ए लीडर उनको उनके ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर किया है। ठीक है, और नंबर 13 पे आता है लिस्ट द वर्क यू सेटेड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कम से कम 12 से 13 रेफरेंस देने होते हैं, और वो रेफरेंस किस तरह से देने हैं वो हम ऑलरेडी भी आपको बता चुके हैं। को क्वेश्चन नंबर 3 और 13 को अटेम्प्ट करने के लिए हमें अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, और उसकी वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 3 और 13 को डिटेल से अटेम्प्ट करने का तरीका सीखें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट ऑर्डर पे हमसे बनवाना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पे आप लोग को हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, और इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग ऑर्डर पे जो है अपना रिसर्च प्रोजेक्ट हमसे कंप्लीट बनवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और ये वीडियो जहाँ पे एंड हुई हमने तमाम डिटेल डिस्कस कर दी। शुक्रिया।